एक लेट सपोज ये मेरा वीपीसी है। ठीक है। आ, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इस वीपीसी के अंदर लेट सपोज ये जो मेरा वीपीसी है इसकी जो आईपी रेंज है, आई आई जस्ट सजेस्ट एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी ले सकते हो। ये है। ठीक है। सेम थिंग इसके अंदर हमारे दो सबनेट हैं। वन इज प्राइवेट सबनेट एंड अनदर इज पब्लिक सबनेट। ठीक है। यहाँ पर आईजीडब्ल्यू लगा हो सकता है। फिर यहाँ पर हमारा राउटिंग टेबल लगा हो सकता है। फिर यहाँ पर हमारी एनएसीएल लगा हो सकता है। ठीक है। देन ये कुछ ऐसे बना होता है। अब जो हमारा पूरा फिगर होता है इसके अकॉर्डिंग हम जो यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे इंटरनेट होगा। ठीक है। और ये कनेक्शन होता है आईजीडब्ल्यू से इंटरनेट, इंटरनेट आईजीडब्ल्यू से आता है आरटी में, आरटी से आता है एनएसीएल, देन एनएसीएल इज गोइंग फ्रॉम द एनी योर सबनेट्स। ठीक है। सो अब ये जो सबनेट था ये है हमारा पब्लिक सबनेट। हमने इसका आईपी जो दे दिया वो दे दिया 2.0/26। और इसको कर दिया मैंने यहाँ से ग्रे आउट, ब्लैक कर देते हैं रीजन बिंग के इजली से समझ आए। और इसका जो आईपी मैंने 2 करा है। ठीक है। ये क्यों करा है ये आप समझ जाना। सेम थिंग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है। सेट कॉपी नहीं पेस्ट नहीं होना था। अरे भाई रुक जाना, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो जा भाई। फिर से पेस्ट हो गया। यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है। अब हमने ये जो सबनेट बनाया है इसको यहाँ पर और भी एक चीज डिनोट कर देते हैं, इट्स कॉल्ड अ प्राइवेट। सेम यहाँ पर ये मैंने पब्लिक ले लिया। ये क्यों बताया, क्योंकि आप देखो ना आईजीडब्ल्यू से जो कनेक्टेड होता है वो पब्लिक ही होता है, जो लोकली कनेक्टेड होता है वो प्राइवेट होता है। अब अगर यहाँ पर हम कोई EC2 बनाएंगे ये, तो एक EC2 लेट सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया पब्लिक EC2 है ये। ठीक है। अब EC2 को हम इजिली से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्राइवेट में एक EC2 बनाते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं? हाउ यू कनेक्टेड? विकास बताओ। In my situation, this is the private EC2, and because it is in a private subnet, and this is the public EC2 because it is in a public subnet. So, how you connect your private subnet? क्यों देंगे राउटिंग टेबल में एंट्री? क्यों देना पड़ेगा राउटिंग टेबल में इसको एंट्री? अलग नेटवर्क है तो एक ही वीपीसी के अंदर तो कनेक्ट हो रहा है ना। आप यहाँ पे बैठे हो, यू आर एयर। ठीक है। अब यहां से आपको ये कनेक्ट करना है। अभी क्या है आपके पास ये वाला आप कनेक्ट कर पा रहे हो, रीजन बीइंग। चला गया यार।
तो हमने सोचा इसका आईपी है 35.65.1.1। लेट सपोज इट्स माई पब्लिक आईपी, और इसका जो प्राइवेट आईपी है वो मैंने माना 75 है। ठीक है। इसके पास पब्लिक आईपी थी तो आपने पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर लिया, बट इट इज अ प्राइवेट इंस्टांस, बट इसका जो आईपी है वो है 10.0.1.53। सो हाउ यू कनेक्टेड इट? पब्लिक में कैसे कनेक्ट करोगे भाई? तुम यहाँ पे बैठे हो, इंटरनेट में आ ही नहीं पाएगा। इस पे राउट आउट देने की फायदा क्या? क्या करोगे राउट देके? अगर राउट हमें देना ही है इसमें, तो फिर हम इसको क्या एंट्री कराओगे राउट टेबल में, जरा बताओ मैं। हाँ, एसएसएच के थ्रू करेंगे तो कैसे लेंगे इसका एसएसएच? आई एम जस्ट आस्किंग यू। अरे पब्लिक आईपी है ही नहीं ना बेटा, प्राइवेट सबनेट है। हाउ कैन यू कनेक्ट वाया इंटरनेट? दैट्स अ क्वेश्चन। कि ये है प्राइवेट सबनेट, इस पे नो एनी पब्लिक आईपी। ठीक है। और आपको इसको इसमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका एसएसएच चाहिए इसका। तो हाउ कैन यू कनेक्ट? आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे? हाँ, क्या कर देंगे? उससे कनेक्ट हो जाएगा। भाई आप जो बता रहे हो, समथिंग इज राइट, बट बताने का तरीका इज अ वेरी कैजुअल। नहीं बोलते हैं कि भाई बड़ा कैजुअल है ये। तो वो वाला सीन है। इंटरव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड योर आंसर। ठीक है। आपने आंसर दिया, आपको लगेगा हम तो सही बता रहे थे। ठीक है, आप करके भी दिखा दोगे, बट योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है। सो जस्ट कि भाई, फर्स्ट थिंग कि हम जो भी, जो ये प्राइवेट नेटवर्क है, ऑलरेडी यू हैव आल्सो इन सेम नेटवर्क, अनदर इज अ पब्लिक नेटवर्क। ठीक है। फर्स्ट थिंग कि आप क्या बोलोगे कि हम पब्लिक EC2 जो है उसको एसएसएच करेंगे, देन इस एसएसएच से हम इसको एसएसएच कर लेंगे इस EC2 से। दैट्स इट। पब्लिक प्राइवेट कॉपी करना की इज अनदर थिंग ना, वो तो एक स्टेप्स है। आप मत करो वो कॉपी, यहाँ पे इसकी एसएसएच की जनरेट करो, और इसमें जाके इसको इसकी पब्लिक की इस पे रख दो, देन ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। कल मैंने दिखाया ना अपनी अपनी लोकल वाली एसएसएच की से, विदाउट उसकी की के यूज किए। फिर सिंपल सा आंसर था कि एक पब्लिक सबनेट का एसएसएच करके इस सबनेट से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है, आई आई थिंक यू कि मैंने कॉन्फ़िगर करना है, लेट सपोज एनजिनिक्स डालना है। ठीक है। तो एनजिनिक्स डालने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए ना। तो अब इस पे, ये तो प्राइवेट है, इस पे कोई इंटरनेट है नहीं। सो हाउ कैन यू इंस्टॉल? तो उसके लिए इस पे एक इन्होंने टेक्निक निकाली थी, नेट इंस्टांस। और उसको नई टेक्नोलॉजी बोलते हैं नेट गेटवे। ठीक है। ये दोनों चीजें चलती थी। पहले नेट इंस्टांस चलती थी, जिसको बोलते हैं नेट EC2। और इसके बाद आई नेट गेटवे। ठीक है। सो नेट गेटवे नेट इंस्टांस में डिफरेंट क्या है? नेट गेटवे इज कंप्लीटली इज अ डिवाइस, इज लाइक अ RT, इज लाइक अ IZW। ठीक है, कि आपको बस लेके उसमें कॉन्फ़िगर करना है। बट नेट इंस्टांस इज टोटली EC2। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब नेट इंस्टांस इज अ ओल्डेस्ट, और इट इज द मॉडर्न, ये लेटेस्ट डिवाइस है। अब होता कैसे है कि आप क्या करते हो, आप जो नेट गेटवे या नेट इंस्टांस है ना, आप अपने पब्लिक इंस्टांस में बना देते हो। लेट सपोज इज कॉल्ड नेट डिवाइस।
ये एनीथिंग एल्स आपकी नेट इंस्टेंस भी हो सकता है, नेट गेटवे भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इसको एक पब्लिक आईपी भी मिल जाती है। लेट सपोज इसको जो आईपी मिल गई वो 35.35.2.1 है, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम करेंगे क्या, जब इसके पास ऑलरेडी पब्लिक आईपी है, सो दैट इट इज अ कनेक्टेड वाया इंटरनेट, राइट। क्यों? तो अब हम यहां पर एक, याद है हम राउट करते हैं, राउट लगाते हैं। तो बस इतना करना है, अभी सब कुछ सही चल रहा होगा, आपको प्राइवेट के सबनेट पे जाना है, प्राइवेट सबनेट के राउट पे जाना है। जो भी होगा प्राइवेट सबनेट का आरटी इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यू नो। तो वहां पर क्या लिखना है, 0.0.0.0 वाया नेट गेटवे, वाया नेट गेटवे। बस इतनी सी कहानी है। तो क्या होगा कि डायरेक्टली इसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका इंटरनेट का ट्रैफिक यहां से इस डिवाइस पे, फिर इस डिवाइस से ऐसे होते हुए ये दिस इज गोइंग आउटसाइड। बस सिंपल सा है, आपने फॉरवर्डिंग लगाई है। इट्स कॉल्ड अ फॉरवर्डिंग, ठीक है, कि आपका यहां से ऐसे ट्रैफिक होते हुए बाहर चला जाएगा, ठीक है। बट इट इज यूज फॉर द इंटरनेट, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट पब्लिक आईपी नहीं मिलता है, ये इसके पब्लिक आईपी को यूज करके इंटरनेट में जाएगा और इसी से ही सारा ट्रैफिक यूज करेगा। सेकेंड थिंग कि इस ट्रैफिक के लिए आपको जो ये EC2 है ना, इसके आउटबाउंड में 3 पोर्ट अलाउ होनी चाहिए जो मैंने बताया था, ठीक है। एक 80, 443 एंड 53। क्यों? क्योंकि ये बाहर जाएगा ना इंटरनेट पे, तो इसके लिए ये चाहिए। इनबाउंड के लिए आपको वो चाहिए जो जो जरूरत है। लेट्स सपोज आपको 22 चाहिए, 22 कर दो SSH के लिए। वेब सर्वर बना रखा है तो 80 कर दो। SQL बना रखा है 3306 कर दो, ठीक है। तो इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको बाहर से क्या सर्वर पे एक्सेस करना है, कौन सी सर्विस एक्सेस करना है, वो इनेबल करना है। लेकिन इन बाहर से बाहर आने के लिए आपको ये 3 इज मैंडेटरी। आप ऑल से सब कुछ हटा के सिर्फ ये कर सकते हो। सो इट्स कॉल्ड अ नेट गेटवे, ठीक है। इसकी मैंने PPT भी बनाई थी छोटी सी कल। हाँ, सो कैन यू रीड इट? मैंने डायरेक्टली इसको ना बता के पहले आपको ये एक एग्जाम्पल सिखाया कि कैसे जाता है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें अलाउ होनी चाहिए, दैट्स थिंग। सो आपको यही चीज PPT में भी लिखी है, बट इट्स अ थ्योरिकल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। सो लिखा है व्हाट इज नेट गेटवे। तो नेट गेटवे इज द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नेट, व्हाट इज द गेटवे। सो दैट कि अलाउ अ प्राइवेट सबनेट इंस्टांस इनटू द एक्सेस इंटरनेट। मतलब आपके जो प्राइवेट इंटरनेट के सबनेट है, सॉरी, प्राइवेट सबनेट है, उनको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, दैट्स इट, ठीक है। अलाउस प्राइवेट सबनेट इंस्टांसेस, जो आपके प्राइवेट सबनेट के इंस्टांसेस हैं, उनको इंटरनेट एक्सेस करने की हेल्प करता है, ना कि इंटरनेट में जाने की हेल्प करता है। जाने में हेल्प नहीं करेगा। इस पे सिर्फ आपको अगर इंटरनेट चलाना है तो ही चलेगा। जैसे आपका मोबाइल फोन, जैसे आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप आपका लोकल है ना, यूं नहीं बोलते हो आपकी लोकल मशीन है। हम सिर्फ इस पे इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट में बैठ के इसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्या जैसे आप अपने EC2 को एक्सेस कर पा रहे हो, क्या अपने लैपटॉप को अपने घर से एक्सेस कर पाओगे कहीं दूसरे लैपटॉप से वाया पब्लिक आईपी? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नेट लगा हुआ है। नेट का काम है आपके इंटरनेट, आपके सिस्टम में इंटरनेट देना। क्यों? क्योंकि आपका प्राइवेट सबनेट है, यू आर ऑल्सो इन अ प्राइवेट सबनेट। तो उसको पब्लिक इंटरनेट में ले जाने के लिए हेल्प करता है, दैट्स इट, ठीक है।
अनदर थिंग कि ब्लॉक इनबाउंड ट्रैफिक, इंटरनेट जो आपका इनबाउंड ट्रैफिक होता है उसको ब्लॉक करता है। मतलब कोई अगर आने की कोशिश करेगा इस वाले नेटवर्क में, लेट सपोज यू वांट टू गोइंग फ्रॉम दिस वाली डिवाइस, इसमें एक पब्लिक इंटरनेट चल रहा होगा, ये पब्लिक इंटरनेट के लिए आप चाहते हो कि हम ना इसके अंदर आए, ऐसे इस वाली से डिवाइस से इससे लेके इसका एसएसएल चले, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आउटबाउंड को देता है कंट्रोल, इनबाउंड को नहीं, जैसे आपके लैपटॉप के हैं। मैं बार बार एग्जांपल आपका लैपटॉप दे रहा हूं, ध्यान रखना। इट इज अ फुली मैनेज एडब्ल्यूएस, ठीक है, ये एडब्ल्यूएस खुद मैनेज करता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, हाउ नेट गेटवे इज वर्क, सेम थिंग जो भी मैंने यहां पर बताया कैसे वर्क करता है, सो दैट कि प्राइवेट इंस्टांस सेंड रिक्वेस्ट टू नेट गेटवे, मतलब आपका जो प्राइवेट इंस्टांस है, हम थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। जो ये आपका प्राइवेट इंस्टांस है, पहले जाएगा आपके नेट इंस्टांस पे, नेट गेटवे फिर इसको ट्रांसफर करेगा आपके आरटी में, फिर पब्लिक वाले से होते हुए ऐसे जाके ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है, प्राइवेट इंस्टांस सेंड टू रिक्वेस्ट नेट गेटवे एंड नेट गेटवे रिप्लेस प्राइवेट आईपी टू इलास्टिक आईपी। जो आपने यहाँ पर लगा रखे, इधर चल रहा होगा प्राइवेट आईपी और इधर चल रहा होगा आपका पब्लिक आईपी, दैट्स इट। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके जो प्राइवेट आईपी है उससे आपको फॉरवर्डिंग कर देता है पब्लिक आईपी में, और रिक्वेस्ट गोज टू इंटरनेट, दैट्स इट, रिस्पॉन्स कम बैक वाया नेट। तो आपका वापस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नेट के थ्रू आ जा रहा है। ठीक है, तो वही कहानी है कि आपको वापस से रिस्पॉन्स लेना है, तो वापस से आएगा इस प्राइवेट आईपी से आते हुए यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस से प्राइवेट आईपी पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा काम होता है नेट डिवाइस का। सो ये सेम इज द फिगर जो मैंने भी सिखाया। ठीक है, फर्स्ट की जोन ए है हमारे पास, जोन बी है हमारे पास, जोन ए में मैंने एक पब्लिक सबनेट बना रखा है, एक प्राइवेट सबनेट बना रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आप पूरा ध्यान से देखना फिगर हो। ठीक है, आप ये यूजर हो, आप इंटरनेट पे जा रहे हो, आईजीडब्ल्यू से गए, आईजीडब्ल्यू आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, लेट्स सपोज आपका EC2 है, हमने माना ये EC2 है, तो इट्स अ पब्लिक सबनेट ना, तो देखो इंटरनेट सीधे गया इंस्टांस पे गया, और ये पब्लिक इंस्टांस है, तो ये देखो दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं ना एक सीधे इंटरनेट को, और ये प्राइवेट सबनेट है तो ये पब्लिक से कनेक्टेड है, ये देखो कनेक्टेड है ना। बट अगर इनको इंटरनेट में जाना है तो कैसे जाएंगे, वाया इलास्टिक आईपी नेट गेटवे, ये जो नेट गेटवे लगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों सबनेट को कनेक्ट करने के लिए एक नेट गेटवे लगा दिया जोके। अब यहाँ पर एक आईपी मिल रही है और ये आईपी ही इसको पब्लिक सबनेट से लेके बाहर लेके जा रही है, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर जो राउटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिक सबनेट में आपको क्या राउट करना है, जो लोकल बाय डिफॉल्ट होती वही है, जो सेकंड है वो आईजीडब्ल्यू पे जाने के लिए वो यही है। ठीक है, इज अ प्राइवेट राउट टेबल कि आपको जो लोकल नेटवर्क इज ओके, बट जो पब्लिक नेटवर्क के लेने जाने के लिए नेट आईडी, बस दैट्स इट, ये है। ठीक है, तो हमें जो पूरा सब कुछ सही चल रहा था, बस अब आप एक काम करना है, आपको नेट गेटवे बनाना है, उस गेटवे के बाद आपको बस ये डिफाइन कर देना है आपके प्राइवेट सबनेट। ठीक है, कितने लोगों को ये फिगर समझ में आ गया, वो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इस पे देखो सेम दो ही सबनेट है, एक सबनेट दो सबनेट, इसने चार सबनेट बनाए हैं, दो प्राइवेट दो पब्लिक। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अवेलेबिलिटी के लिए इसने दो जोन बनाए हैं, तो वही हम सिंगल जोन में सिंगल सबनेट बना रहे हैं ताकि आपको ऐसे डाउट ना हो। चलो आगे देखते हैं। तो अब ये इसकी हम प्रैक्टिस करने चलते हैं, तो फर्स्ट थिंग, मेरी आवाज आ रही है?
कई बार हम भूल जाते हैं और ऐसे मेरा म्यूट रह जाता है, इसलिए हमने पूछा, कई बार मेरे संग हुआ है ऐसा। तो बता दिया करो, अगर मेरा पेन चल रहा है और म्यूट है 1 मिनट के लिए तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है, सो दैट कि मे बी मैं भूल गया हूँ अनम्यूट करना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक किसको समझ आया? एक हमारे पास ये वीपीसी है, ठीक है, इसके अंदर दो सबनेट हैं, अभी फॉर नो, ठीक है, ये दो सबनेट हैं। एक यहाँ पर हमारा आईजीडब्ल्यू लगा हुआ है, और ये इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, ये दिस इज द इंटरनेट। एंड यहाँ पर हमारे पास एक है, दो आरटी हैं, ठीक है, एक ये है हमारे प्राइवेट के लिए, और एक ये है हमारे इसके लिए, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है NaCl, इन दोनों के आगे लगा हुआ है क्योंकि एक ही NaCl है ना, इसलिए ये आर NaCl मान लेते हैं हम। डिफाइन कर देंगे तो सो दैट कि आपको समझ आएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, इसीलिए दोनों आरटी लिख देंगे हम। ये है हमारा वीपीसी जो कि 24 में है, ठीक है। ठीक, तो ये फिगर समझ आ रहा है? यस सर। ये है हमारा एक EC2, ये है हमारा दूसरा EC2, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको बना दिया है, इसके आईपी तो फिजिकली लिखेंगे जो वहां पे मिलेगा, ठीक है। अभी जो कनेक्शन चलेगा वो कैसे चलता है, आपकी ये जो EC2 है इससे इस आरटी पे आता है, ठीक है, ये इसके इस आरटी से जाता है, ये आरटी आपका NaCl पे जाता है, NaCl यहाँ पे जाता है, इससे यहाँ पे जाता है, ठीक है। बट ये जो आरटी है वो यहीं तक आता है, इसके आगे हमने इसको मैप नहीं कर रखा है इसलिए आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो NaCl अभी भूल जाओ, NaCl इज द थिंग कि ये एक फायरवॉल की तरह वो चेक कर रही है, लेकिन वो जा ऐसे ही रही है, वो इसके आगे कहीं ट्रैफिक भी नहीं है। तो अब ये दोनों सेम नेटवर्क में है, सेम वीपीसी में है, इसलिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो राउटर रखा है NaCl की तरह, वो जो है एज एन राउटिंग काम कर रहा है, वो दोनों को कम्युनिकेट करा रहा है आपस में, क्यों? क्योंकि ये एक अलग एक सेम सबनेट है जो अंदर है, सब सब जो नेटवर्क है वो मेन नेटवर्क के अंदर है, इस वजह से, ठीक है। तो ये काम तो पिंग करेंगे ही, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सेम फिगर अभी बनाने वाले हैं, सी माइंड जो हमारे पास वीपीसी बना हुआ है, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सो आई एम यूजिंग द सेम वीपीसी, वीपीसी इज 1, ठीक है। सो वी कैन गो ऑन द वीपीसी, ये देखो एक वीपीसी हमारे पास, इंस्टांस कहाँ से आ गया भाई, इंस्टांस कहाँ से आ गया, ये तो टर्मिनेटेड पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको रिफ्रेश करो, देन वेरीफाई करो इज द टर्मिनेटेड, हमारे पास कोई इलास्टिक आईपी तो नहीं है। हाँ ठीक है, इज ओके, हम वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि वो चार्जेबल होती है। तो अब हम आ गए, ये देखो हमारे पास राउट टेबल इधर रखे हुए हैं, इंस्टांस इधर रखे, वीपीसी इधर है और इंस्टांस इधर है, तो 3 टैब है कल की तरह ही, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वीपीसी में, और हम वीपीसी यूज करने वाले हैं सी माइंड। अगर आप चाहो तो मैं एक फ्रेश बना सकता हूँ,
अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट है तो जस्ट वी आर गोइंग ऑन द मुंबई, ऑल्सो टू हेयर एंड ऑल्सो टू हेयर। इसको भी हम फाइनली आज हटा देते हैं। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर जो मुंबई रीजन है, यहाँ पर हमने कोई भी कुछ भी ऐसा वीपीसी नहीं है, कोई भी सबनेट नहीं है, सो एकदम फ्रेश है। ठीक है। और यहाँ पर जो EC2 है वो तो इज अ डिफरेंट थिंग की, वो तो हट ही गया। अब हम क्या एक फ्रेश वीपीसी बनाते हैं सेम एज इट इज। ये सी माइंड वीपीसी इस क्रिएट अ वीपीसी। हम करेंगे वीपीसी ओनली। ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर सबनेट्स, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट। ठीक है। इफ यू डोंट नीड योर सबनेट फॉर्म सेपरेटली, सो यू कैन करेक्ट ऑन ओनली वीपीसी। तो हम एक साथ ही कर लेते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे जो वहां पे रखा है, जस्ट सी में सी माइंड अंडर स्कोर वीपीसी। ठीक है। प्लस नहीं लगाना, अंडर स्कोर लगाना और हाइफन लगाना। ऑटो जनरेटेड आप हटा सकते हो, रीजन बीइंग कि आपका आ जाएगा, बट सेट सबनेट इज ओके। हम यहाँ पर 16 नहीं 24 कर रखे हैं, तो हम 24 लेंगे। टोटल आईपी होंगे हमारे 256। हम आईपी वर्जन 6 यूज नहीं कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी एजेट्स हम दो ही लेंगे ताकि हम ऐसे यूज कर सकें, एक ही जोन में दोनों सबनेट बनाएंगे। वी डोंट, अगर हम यहाँ पर दो ले लेंगे तो ये फिगर बन जाएगा हमारा, ये जो पीपीटी वाला ही है। ठीक है। दो जोन, एक दो में, दोनों में एक एक पब्लिक, दोनों में एक एक प्राइवेट। तो हम ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। देखो, एक दो ये दोनों जो है और ये दोनों जो है। ठीक है। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम करते हैं सिर्फ ये। ठीक है। एक दो, इसके बाद नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स हम एक रखें, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट भी एक है। ठीक है। नेट गेटवे इज, यू नीडेड नेट गेटवे। ठीक है। रीजनल न्यू, जोन न्यू, ठीक है, आपको जैसे चाहिए वैसे। फॉर नाउ हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है। एडिशनल टैक्स में भी जाके आप यू कैन वेरीफाई ऑल ओके और नॉट ओके। सो यहाँ पर एवरीथिंग ओके। ठीक है। वीपीसी कनेक्शन भी दे दिया मेरे को, नेटवर्क कनेक्शन दे दिया। ठीक है। ठीक है। पब्लिक आरटी, प्राइवेट आरटी, फाइन। अब हम इसको क्रिएट वीपीसी कर लेते हैं। हम्म, बन गया है मेरा। हम VPCs पे जाएंगे सो दैट वी कैन रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी योर VPC एंड क्लिक ऑन दैट। सो आपके पास एक सबनेट, दो सबनेट दिख रहे हैं यहाँ पे। एक सबनेट इज द प्राइवेट एंड अनदर इज द पब्लिक। ठीक। तो अभी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये कैसे दिख गया भाई? क्योंकि हमने वहां पर ना दो बना दिए थे, तो ये बन गया है। हम इसको कुछ भी टच नहीं करने वाले हैं। हमें सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। दोनों में IGW लगा हुआ है, और ये जो लग रहा है ना वो S3, वो नेट गेटवे लग गया है। ये भी हम यूज नहीं करने वाले हैं, ये भी बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन चूज करा ना मैंने, वो सेलेक्ट कर लेता है। आपको एग्जांपल दिखाने के लिए जो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, वो उसने चूज कर लिया है, इस वजह से। बट इज एक्चुअली कि ये वाला तो ठीक है, नेट गेटवे भी बन गया, ये वाला पब्लिक है। अगर हम इस वाले, सॉरी, इस वाले पब्लिक सबनेट में एक EC2 बनाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा। लेट्स सी, कौन सी स्टांस। ले लेते हैं, VPC चेंज कर लेंगे और पब्लिक रखेंगे। ठीक है। IP भी चाहिए हमको, तो हम इनेबल कर लेंगे। एग्जैक्टिंग तो होंगे नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे अलाउ SSH एंड वेब। वेब का मतलब होता है पोर्ट 80 और 443। और यहाँ पर हम ऑल ट्रैफिक फॉर नाउ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई इंट्रैक्शन ना आए। ये स्टांस हमारा बन गया। देन वी कैन कनेक्ट इट नाउ। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, माइक्रो बना दिया गया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही वही तो दिखाना है। यहाँ पर आओ।
हम्म, किसी एक को ही एडिट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास इस नया कनेक्शन बनाने का फायदा नहीं। माई पीसी की नहीं चाहिए, की इज अ डिफरेंट, तो हम की चेंज कर लेंगे, मुंबई वाली यूज करेंगे, क्योंकि मुंबई वाली ही की यूज करी थी इसमें। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, यही कहीं की देते हैं, ये मुंबई। ठीक है, तो ऐड करके और कनेक्ट कर लो। सो ये कनेक्ट हो गया है, और इसका आईपी जो मिला है वो 5 मिला है। ठीक है, हम इसको भी कॉपी करके यहाँ पर आके अपने जो फिगर ये बनाया मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगा। तो इसका जो प्राइवेट आईपी है वो ये है, और पब्लिक आईपी जो है ये। ठीक है, तो अभी आपने ये कनेक्ट कर लिया। अब आपको अनदर थिंग कि आपको ये वाला इंस्टांस कनेक्ट करना है। हम यहाँ पर एक और इंस्टांस, सॉरी द अनदर से लिटिल बिट मिस्टेक, कि हमने जीरो जो लिया है वो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ जाना, बट ये सबनेट पब्लिक है तो पब्लिक की तरफ लिख दिया मैंने। अब इज अनदर इज अ प्राइवेट, हम प्राइवेट को सेम थिंग्स करने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे, एक यहाँ पर आएंगे, एवरीथिंग इज फाइन कि सब कुछ बन रखा है। हम यहाँ पर रिफ्रेश भी करेंगे तो हमें सबनेट दिखेंगे, दो आरटी दिखनी चाहिए, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो प्राइवेट आरटी में यू कैन सी इट कि आपका ना ऐसे कुछ भी एक्टिवेट दिख रहा है, एडिट राउट करो और इसको हटा दो, कोई फायदा नहीं है इसको। नहीं हटेगा, बाय डिफॉल्ट लगा दिया है इसने ये। ठीक है, तो छोड़ दो, वैसे वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ भी फायदा नहीं है उसका, पता नहीं क्यों ही बन गया ये। हम्म, और दूसरे वाले जो पब्लिक राउट है उसका भी वेरीफाई कर लेते हैं, उसमें क्या चाहिए है। ठीक है, इसमें IGW लगा इज ओके, कि हमारा डेस्टिनेशन इज IGW। ठीक है, क्रिएट राउट, ये इसीलिए चल रहा है। अब हम इज अनदर थिंग कि एक इंस्टांस और क्रिएट करने वाले हैं जो प्राइवेट सबनेट में होगा। लॉन्च इंस्टांस इज आईपी इज दैट, कि हम इसको लिख देंगे प्राइवेट _EC2। ठीक है, यहाँ से उबंटू ले लेंगे। ठीक है, जस्ट वी कैन यूज द ये वाला इंस्टांस C3 फ्लैक्स। यू कैन यूज ऑल्सो की, और अभी नहीं भी यूज करोगे तो हमारे पास वो जुगाड़ है यूज करने वाला। यहाँ पर हमने ले लिया VPC एंड देन वी कैन यूज द प्राइवेट सबनेट। ठीक है, और अगर आप पब्लिक आईपी लोगे सो भी कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि वो कनेक्ट होगी नहीं, चलेगी नहीं। रीजन बिंग क्योंकि हमारा ये प्राइवेट सबनेट है। ये भी बन गया। अब यहाँ पर आ जाओ, हमारा प्राइवेट सबनेट को सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको प्राइवेट इंस्टांस दिख रहा है। ठीक है, इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने प्राइवेट यूजिंग का पब्लिक आईपी है नहीं, प्राइवेट से लेते हैं। एंड पॉइंट भी नहीं है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए नो एनी ऑप्शन फ्रॉम एयर। ठीक है, कंसोल इसका बना नहीं है क्या, अलाउ करके देखते हैं। अपडेट, अलाउड, मैनेज, कंसोल से तो होना चाहिए था। लेट सी की कनेक्ट होना चाहिए, कंसोल से तो होना चाहिए। हाँ, अगर EC2 सीरियल कंसोल से क्लिक करेंगे तो कनेक्ट पे क्लिक होना चाहिए। इज अ वे कि आप डायरेक्ट ना इसका सेल ले रहे हो, टर्मिनल ले रहे हो। जैसे हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे बैठ के काम करते हैं ना, रियल लाइफ वाला टर्मिनल, तो वो सीधे हमारा सर्वर से कनेक्शन आता है, वो वाला है। तो इट्स लाइक अ कि आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ पे एक SSH क्लाइंट दिखता है, जो कनेक्ट दिखता है। एक सेशन मैनेजर होता है, इज अनदर थिंग, ये यूज नहीं होता है। एक क्लाइंट SSH दिखता है, आपको अपने पास इसकी ओपन करना है, आपको की के चेंजेस जो आपको स्टेप्स होते हैं वो बता रहा है। देन एक होता है सीरियल कंसोल, जो आपकी लेटेस्ट डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हो, और ये बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होता, हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन मिल गया हमारा। ठीक है, लॉगिन जो बता रहा है हम उबंटू से करने वाले हैं, उबंटू। पासवर्ड भी हमें याद तो नहीं है, क्योंकि पासवर्ड मैंने से कुछ सेटअप तो किया नहीं था। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका आईपी जो 135 है। ठीक है, फाइन है।
आई से भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हमें इसके लिए आपको एक एसएसएच सर्वर का यूजर आईडी चाहिए होता है, बट वो विथ पासवर्ड, ठीक है। नहीं है, नो इशू। हम क्या करेंगे, अपना वाला ही आइडिया, पब्लिक इंस्टांस होता, इट इज अ पॉसिबल कि हम क्या करते, उसको वहां से कनेक्ट कर लेते सेल को, उसके लिए पब्लिक कनेक्शन चाहिए होता है, बट हमारे पास नहीं है। की पर चलते हैं, 26 पर चलते हैं, और कीज पर चलते हैं, ये वाली की। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट टू इंस्टांस चलते हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट इंस्टांस है उसका जो आईपी है वो देख लेते हैं। इंस्टांसेस पे जाते हैं, पब्लिक आईपी का जो इंस्टांस है इसका आईपी क्या है, 3 वाला ही, मतलब लेटेस्ट वाला ही। सेम कॉपी कर देते हैं यहाँ पर की, कॉपी हो गई। अब आप एस एस एच कर लो, SSH-I स्पेस, ठीक है, मुंबई, और यूजर नेम। अब प्राइवेट वाले इंस्टांस को एक्सेस कर लेते हैं इसी के अंदर। यस, हो गया हमारा प्राइवेट इंस्टांस इंस्टॉल। नहीं हुआ, बैड परमिशन बता रहा है, ओके। ch sudo परमिशन चेंज कर दो, नोट 600, ठीक है, इंडिया, मुंबई, देन ट्राई करो, और हो गया देखो 135। ठीक है, सो अब ये वाला जो इंस्टांस है, जो इसका आईपी है वो है ये। तो अब हमने क्या, हमारा जो मोटो था वो है इस वाले इंस्टांस में इंटरनेट चलाना। इस पे तो चल ही रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्टली पब्लिक आईपी मिल रखा है, बट इसको ऐसा कोई आईपी नहीं मिल रहा है। अब हमें इस पे इंटरनेट चलाना है, लेट्स ट्राई इट। sudo apt अपडेट इज नॉट गोइंग, रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंटरनेट नहीं है। अब अगर इसमें कोई भी सर्विस आपको यूज करनी है, यू कैन इंस्टॉल एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग, या यू नीड टू इंटरनेट फॉर माइग्रेशन, सो हाउ कैन यू डू? तो उसके लिए इज अ टेक्निक, इज द नेट गेटवे। वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर, इन योर पब्लिक सबनेट, जिसके एक एंड में होगी पब्लिक आईपी, और एक एंड में होगी प्राइवेट आईपी। और क्या होता है, जो भी, अब हम इसको ना राउट दे देंगे कि हमारा ये जो जितना भी सबनेट है, इसका पूरा ट्रैफिक इससे होकर जाए, किससे? इस पब्लिक वाले नेट गेटवे से। तो चला जाएगा। कैसे जाएगा? लेट्स सी, कि हम आते हैं सेम जो वहां पे कहानी, एक, यहाँ पर आओ, नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा नेट, ओ सॉरी, वीपीसी पर। नीचे आओ, थोड़ा सा आओ, ये देखो नेट गेटवे दिख रहा है, नेट गेटवे पर आओ। अभी नेट गेटवे है? नहीं है। क्रिएट, आपको वीपीसी पर आना है, यहाँ पर आपको नेट गेटवे दिख जाएगा। आप जनरेट या क्रिएट अ नेट गेटवे करो, आपसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सी माइंड, अपना नाम। ठीक है, नेट, सी माइंड का नेट गेटवे है। ठीक है, अवेलेबिलिटी मोड, मोड पूछ रहा है, तो हमें रीजनल चाहिए या जोनल चाहिए? जोन का मतलब एक ही में रहेगा, रीजनल मतलब मल्टीपल में किसी में भी जा सकता है। देन वी कैन यूज अवर पीपीसी, ठीक है। देन कनेक्टिविटी टाइप, यस, वी वांट टू कनेक्ट वाया पब्लिक आईपी, ठीक है, हमें पब्लिक इंटरनेट चाहिए, ठीक है। मेथड टू इलास्टिक, अगर हम ऑटोमेटिक रखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी, जैसे इंस्टांस को मिल गई। अगर हम मैनुअल रखेंगे तो दे आर यूज वाया इलास्टिक आईपी, ठीक है, तो हमें रखनी है ऑटोमेटिक, दैट्स इट। आप जोनल भी रख सकते हो। जोनल में फायदा क्या रहेगा, क्योंकि आपके पास एक ही है, तो वो कॉस्ट का फर्क आएगा, कि आपको, आपसे पूछेगा तो आपके पूरे सबनेट आएगा, जोनल मतलब किसी एक सबनेट में जाएगा। रीजनल भी फिर वो आपसे वो वीपीसी पूछेगा, ठीक है, और वो पब्लिक में जाएगा। तो हम विट विट इज अ गुड फॉर्म कि हम जोन करके अपना पब्लिक में ले लें, ठीक है। लेट सपोज प्राइवेट में बन गया, तो क्या करोगे फिर? अब यहाँ पे आपसे कह रहा है एलोकेशन आईपी पब्लिक का, आप एलोकेट कर लो, ठीक है। और आप चाहते तो एलोकेट हटा सकते थे, और मैनुअली दे सकते थे, ठीक है। देन वी कैन यूज एनीथिंग, बस 3 थिंग्स इज रिमेंबर।
आपको नेम देना है। अवेलेबिलिटी मोड आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, सबनेट अगर अवेलेबिलिटी मोड रखोगे तो वीपीसी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जोनल रखोगे तो वीपीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें वीपीसी पब्लिक रखना है। इसके बाद आपको कनेक्टिविटी ऑलवेज रिमेंबर पब्लिक, हाँ प्राइवेट भी रखते हैं अगर ये दोनों स्टांस प्राइवेट होते और आपको किसी और वीपीसी के प्राइवेट स्टांस में जाना होता, ऑल्सो यू कैन यूज दिस। ठीक है, तो बट ये दिक्कत ये है कि ये इंटरनेट पे नहीं जाता फिर। ठीक, तो अब आप यहाँ पर एक इलास्टिक आईपी मिल रखी है, अगर आपकी नहीं होती है तो आप एलोकेट कर लेते हो। ठीक है, देन एवरीथिंग इज ओके, देन नेट क्रिएट, बन गया नेट एटवे। अब इसकी पब्लिक आईपी भी कुछ दिख रही होगी, स्टेट इज अ पेंडिंग, इज स्टिल इज ऑन अ क्रिएटिंग मोड। ठीक है, इसकी जो प्राइमरी आईपी है वो देखो ये है। ये जो आईपी है स्टिल की आपकी जो ये आईपी मिली ना इसी से रिलेट्स है। सो प्राइवेट आईपी की जगह हम यहाँ पर प्राइवेट आईपी पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो प्राइवेट आईपी क्यों, क्योंकि हमने इसी जोन में रखा है जो जीरो वाला है, तो उसी का सेम नेटवर्क में रखा है तो सेम में ही मिलेगा। पब्लिक आईपी भी मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो नेट बेस्ड चलता है। आप यहाँ पर आप वापस से आओगे, यहाँ पर देखोगे, उसको सेलेक्ट करोगे तो स्टेट इज पेंडिंग, प्राइवेट स्टेट दिखेगी। और पब्लिक आईपी दिखना है तो आपको ये आपको इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको एक ईएनआई इनेबल्ड हो रखा है, जो कि ईएनआई पे आप दिखोगे तो आप वैसे भी मैनुअली भी जा सकते थे यहाँ से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सो ये है, ईएनआई दिख रहा है। आप उस पे जाके देख सकते हो। इलास्टिक आईपी पे भी आपको आईपी दिखने लगेगी एक, ठीक है, जो कि हमारी एलोकेटेड है, तो ये इसको पब्लिक आईपी मिल रखी है। ठीक है, जो कि हमने इलास्टिक आईपी से ली है, तो हम इसको ऊपर डाल देंगे। 20 से इसको 16 कर देते हैं तो थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो रखा है। अब क्या है कि हमारा ये वाला ट्रैफिक इससे कैसे जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है। लेट्स वेरीफाई कि अभी हमने वो सिर्फ बनाया है, कनेक्टिविटी नहीं दी है। सो दैट कि आपके ये आरटी जो है ना, इस पे एक एक कनेक्शन क्या हो रखा है, 10.0.0.0/24। ठीक है, ये लोकल है, राइट। तो लोकल इसीलिए तो दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो ये कम्युनिकेट नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इज है कि 0.0.0.0/IGW, ये हो रखा है ना। क्यों, ये पब्लिक आरटी में यही तो लगा है राउट। सेम थिंग कि आपके प्राइवेट राउट में क्या है, आपका भी यही है। बट यहां पर जो IGW है ना, इसकी जगह आएगा नेट आईडी, लिख देते हैं नेट आईडी, नेट गेटवे आईडी। तो अब हमें यहां से क्यों क्लियर है, बस ये अपडेट करना है, तो हम प्राइवेट आरटी पे जाएंगे और ये अपडेट कर देंगे एक रूल। लेट्स सी कैसे करते हैं, आ जाओ यहाँ पर। हमारा नेट राउट खुला है वीपीसी, हम चलते हैं प्राइवेट वाले में। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला छोड़ दो, एडिट राउट करो। ऐड राउट करो, यहाँ पर किस पे जाना है, हमें इंटरनेट पे जाना है और किसके थ्रू जाना है, नेट गेटवे। तो यहाँ पर दिखेगा आपको नेट गेटवे। नेट गेटवे कौन सा है, ये ले लो और सेव। दैट्स इट, हो गया। अब आप यहाँ पर आओगे एंड देन यू कैन अगेन इंटर, देखो चलने लगा इंटरनेट, गेट 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 आ गया। ठीक है, अब अगर एक चीज आप देखोगे तो कर्ल IP-API.com करोगे तो आपको ये वही आईपी दिखेगा जो आपका नेट गेटवे का है। देखो 114.108, 114.108। सो इट इज द नेट गेटवे आईपी, और ये नेट गेटवे से जा रहा है। आप इस नेट गेटवे की इस आईपी से इसको एसएसएच नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ इनबाउंड ट्रैफिक को ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, आउटबाउंड को नहीं करेगा।
एक्टिविटी ऑन इनबाउंड, कि आपका जो इनबाउंड ट्रैफिक जा रहा है, आउटबाउंड होता है, सॉरी आउटबाउंड, गलत हो गया। कि आपके इंस्टांस के अंदर का इंटर बाहर ले जाएगा बस। ये होता है आउटबाउंड का यूज। ठीक है, समझ गए? कितने लोग को ये